नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा और एक बड़ी हलचल वाली खबर लेके आए हैं, बड़ी सनसनीखेज खबर लेके आए हैं नया बाजार से। क्योंकि नया बाजार आप सभी जानते हैं बड़ा सेंटर है, नया बाजार व्यापार का सेंटर है। यहाँ पर प्रतिदिन लाखों रुपयों का आदान प्रदान होता है। ऐसे में एक खबर आ रही है कि एक व्यापारी के हजारों रुपए रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर नया बाजार से आ रही है। जैसा कि हमारे पास जानकारी प्राप्त है, उदलाबाड़ी का ये व्यापारी था, आज यहाँ पेमेंट करने आया था जब बाजार खुला हुआ था 6 से 12 उस बीच में अचानक से जब वो एक गद्दी में पेमेंट करने के बाद दूसरी गद्दी में जाता है तो देखता है कि उसके बैग से जो रखे हुए लगभग 83,000 से कुछ ज़्यादा रुपए थे जो गायब है, उनके बैग में रुपए नहीं है। तो ये एक खबर है जो व्यापारियों को आहत कर सकती है, व्यापारियों को सचेत भी रहना चाहिए। हम इसीलिए ये खबर भी दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि ऐसे गिरोह सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, विशेषकर रेल गेट का जो इलाका है उस क्षेत्र में, जो देखते ही देखते लोगों के रुपए गायब कर देते हैं, लोगों की वस्तुएं गायब कर देती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। तो इसी सिलसिले में शिकायत भी की गई है, जो खालपाड़ा टीओपी है उसमें भी शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, मौके वारदात पर आ चुकी है, कई बार वो यहाँ का मुआयना कर चुकी है। जो यहाँ के सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी खंगाला जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह जैन जी, साथ ही सचिव महासचिव जो है गौरीशंकर गोयल और कार्यकारिणी सदस्य मनोज मिथरानिया यानी मनोज अग्रवाल जी मौजूद हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, गौरी जी से ही पूछते हैं कि गौरी जी क्या मामला था ये पूरा। देखिए, सुबह जब वो व्यापारी उदलाबाड़ी से आया है और 8:30 बजे के बाद हमारे बाजार में आया है और 9:41 से लेकर 9:55 के अंदर में घटना घटी है। और इसका हम लोग ने सीसी कैमरा जहाँ लगे हुए थे कुछ फुटेज मिली भी है। जो सामने वाले की फुटेज को हम चेष्टा करें कि प्रैक्टिकल वो मिल जाए तो बढ़िया है, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। हमने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस साथ साथ में आके इंक्वायरी करी है और हमने लिखित कंप्लेन भी दे दिया है। और हम आशा करेंगे पुलिस तत्परता से उस इंक्वायरी करके हमारे व्यापारियों को पैसा रिकवरी करेगी, हम आशा करते हैं। व्यापारी कहाँ का था और कितने रुपए थे? उदलाबाड़ी से व्यापारी आया था, सुबह 8:30 बजे के आसपास हमारे नया बाजार में उतरा था। कुछ व्यापारियों को उसने पेमेंट दे भी दिया था। लास्ट जो पेमेंट देना था उसी बीच में उसके पॉकेट बैग से रुपया निकाल लिया गया। और इसको लिए हमें साथ साथ में हमारा जो हमारे इसी मेंबर हैं मनोज जी अग्रवाल, आनंद जी, ये लोग सब मौके पर पहुंच गए थे और हम लोग भी सब जाके इंक्वायरी कर रहे थे, चेष्टा कर रहे हैं कि इंक्वायरी करके कैसे पता चले। इसकी इंक्वायरी हम लोग कर भी रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुस्तैद इंक्वायरी करेगी, क्या आशा करते हैं। कुछ बात हमारे मनोज जी डिटेल्स में बता देंगे। फिर आपसे बता दें, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नया बाजार के, जो नया बाजार रोड है, जो पुरानी स्टेट बैंक है उसके नीचे की ये घटना बताई जा रही है, कुछ देर पहले की है। पुलिस फिर मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस फिर मौके पर। इसी बीच मनोज जी जो कि लगातार इस मामले में सक्रिय, इन्होंने शुरू से इस बात को देखा। मनोज जी मास्क लगा लीजिएगा। मनोज जी आप तो सक्रिय रहे, तो क्या था पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताएंगे जिससे कि व्यापारी सचेत हो जाए। उदलाबाड़ी से व्यापारी छोटेलाल प्रसाद, और ये व्यापारी काफ़ी पुराना व्यापारी है, होलसेलर व्यापारी है इस मंडी में, उदलाबाड़ी का। और हरदम यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आते हैं, गुड्स लेने के लिए आते हैं। इसी बीच में आज सुबह मेरे को लगभग 10 बजे करीबन घर पर इन्फॉर्मेशन गई कि एक व्यापारी का बैग से रुपया निकाल लिया गया है। तो मौके वारदात पर पहुँच के जब मैंने सारी इंक्वायरी की तो करीबन व्यापारी के बैग में 83,000 के लगभग 83,000 कुछ रुपये। दर्शकों आपसे बता दें, यहाँ देखिए मौके पर पहुँच गए हैं सिलीगुड़ी खालपाड़ा टीओपी के प्रभारी हैं पप्पू सिंह जी, वो भी पहुँच चुके हैं और पूरे मामले को पूरी तल्लीनता के साथ वो देख रहे हैं। लगातार पुलिस की गश्त इलाके में बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी खंगाला जा रहे हैं। और खुद जो थानाध्यक्ष है टीओपी के ओसी, वो खुद मामले की छानबीन में उतर आए हैं। तो इसी बीच बात कर लेते हैं करण सिंह जैन जी से। करण जी, किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, दरअसल क्या है कि वेनस मोड़ से लेकर और रेलगेट के पास एक पूरा पेशेवर आपराधिक ग्रुप समूह चल रहा है। ये लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, विशेषकर हमारे खालपाड़ा टीओपी और सिलीगुड़ी पुलिस से अनुरोध है
कि इसको जल्द से जल्द जो है इन लोगों जो अपराधी तत्व हैं इन पर नकेल कसे, ताकि लोगों को राहत दे सके। ये घटना आम हो गई है, जब भी मौका मिलता है एक गिरोह चल रहा है, और इस गिरोह को जब तक आप नहीं उसको पकड़ेंगे तब तक इसकी समाधान नहीं होगा। ये घटनाएं लगातार होती रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन इसको इस मामले को आप कैसे लेते हैं? क्या साइड इफेक्ट का तो मतलब ये जो कोरोना का जो बंद गया है, जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी चोरी छिनताई की घटना बढ़ी है, तो किसी उसी का तो साइड इफेक्ट नहीं मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इससे मतलब नहीं है। प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है, हर व्यक्ति को सहयोग कर रहा है, सामाजिक संस्थाएं सेवाएं कर रही हैं, हर तरह से लोगों को अन्न उपलब्ध करा रही हैं, तमाम जरूरत की जो सेवाएं उपलब्ध। लेकिन कुछ आपराधिक किस्म के लोग हैं जिनकी मानसिकता आपराधिकता की है। ऐसे लोग आज ही नहीं हमेशा से सक्रिय रहे हैं, और पुलिस बीच बीच में उन पर नकेल कस रही है। मैं अब अनुरोध करूँगा, ये अपने आप की एक अलग तरह की घटना भी कह सकते हैं कि ऐसे मामले तो नहीं देखने को आते हैं। बिल्कुल नहीं आते हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं घट जाती हैं। मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन इसका संज्ञान ले। हमारे आदरणीय ओसी साहब आए हैं, पप्पू सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि तमाम जो सीसीटीवी हैं उनको खंगाले, और जो कल्प्रिट है उसको बाहर करके जो सजा है कानून के तहत वो दी जाए। करण जी, क्या व्यापारी का नाम क्या बताया? उदलाबाड़ी के जो व्यापारी छोटूलाल प्रसाद है, जो उदलाबाड़ी के व्यापारी है। हमारे मनोज जी और छोटूलाल प्रसाद, हमारे महासचिव शिवजी प्रसाद छोटूलाल जी प्रसाद नाम है। बिल्कुल बता दें कि जो उदलाबाड़ी फार्म है, शिवजी प्रसाद छोटेलाल प्रसाद, वो फार्म काफ़ी पुराना फार्म बताया जाता है। नया बाजार में वो अक्सर आते रहते हैं, और इस तरह की घटना व्यापारियों के लिए चिंतित हो सकती है। देखिए, मौके पर पुलिस लगातार पहुंच चुकी, कई बार यहाँ से उनकी जांच कार्य चल रहा है। खुद जो मैंने जैसे कि बताया कि टीओपी के प्रभारी पप्पू सिंह जी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मनोज जी से हम बात कर रहे थे, मनोज जी से जानना चाहेंगे, और लगातार इस मामले से जुड़े हुए थे। तो मनोज जी, ये इस तरह की जो घटना घटी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो दुखद घटना है। मैं कहूँगा एक नुकसान इस मंदी के अंदर में व्यापारियों को आर्थिक नुकसान तो जो झेलना पड़ रहा है, साथ में अब फाइनेंशियल लॉस भी जो आ रहा है, इसको लेके काफ़ी दुखद हैं हम लोग। इस प्रकार की निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही है, और हम प्रशासन के साथ रिक्वेस्ट करके उनके साथ हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के इस प्रकार की घटनाएं ना घटे उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। ऐसी कोई भी घटना हमारे जब भी नज़र में आती है, हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो अपराधी है वो गिरफ्त में आए, और जो नुकसान जिस भी व्यापारी का हुआ है उसका भरपूर उसको वापस करवाने की चेष्टा करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आपको क्या लगता है कैसे गिरोह सक्रिय हो सकता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की घटनाएं जो रेल गेट का जो इलाका है, जो टाउन स्टेशन इलाका, उस तरह में घटती थी, और ये आज नया बाजार में भी घटी है, तो इसे कैसे देखेंगे? ऐसा है ना कि इसमें ये एक करीबन 4 आदमी से 5 आदमी का एक ग्रुप है। इसके अंदर में ये बाज़ार के अंदर निरंतर घूमते रहते हैं, और इसके अंदर में 2 आदमी की दूरी करीबन 40 फीट से 50 फीट के बीच की रहती है, और 2 आदमी साथ में रहते हैं, और एक आदमी पीछे से व्यापारी को धक्का देता है, और आस्ते से उसकी चेन खोल के दूसरा व्यापारी जो अपराधी रहता है वह उसमें से रकम या अन्यथा जो भी सामान उसके अंदर बैग के अंदर में रहता है वह लेके निकल जाता है। जो अपराधी जिस व्यापारी को धक्का देता है वह उसके साथ निरंतर चलते रहता है, और उसको सॉरी बोलते हुए निकल जाता है कि वो भूल से ये धक्का लग गया है। जी रोकेंगे आपको। दर्शकों, आपसे बता दें, बहुत ही साथीराना ढंग से ये गिरोह है जो काम को करता है। आपको भी अगर इस तरह के इलाके, विशेषकर सिलीगुड़ी में भीड़ भाड़ के इलाके में आते हैं, तो आप लोग सावधान रहें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ये पहली घटना नहीं है, और भी कई इलाकों में घट चुकी है, जो आपको भनक भी नहीं लगने देते हैं, और आपका जो कीमती सामान है, चाहे मोबाइल हो, चाहे सोने की चेन हो, या फिर बैग में पैसे हो, उनको गायब कर देते हैं। तो और चूँकि पहले से ही बेरोजगारी तो कुछ ना कुछ बढ़ी है, और लॉकडाउन के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती है, लेकिन रहना पड़ेगा आपको सावधान। मनोज जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे व्यापारियों को? विशेषकर व्यापारियों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि सचेत रहें, और अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे कवरेज हम लोग बढ़ाएंगे अपनी सीसीटीवी की, उससे ये होगा कि अपराधियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई कर सकेंगे। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, वापस एक बार अनुरोध करूंगा कि आप इतना बड़ा व्यापार करते हैं बाजार के अंदर में, अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा जरूर। हमारे साथ छोटेलाल जी भी आ गए हैं, जिनसे छिनताई हुई है। देखिए, ये व्यापारी है, इनसे ही माफ कीजिए, छिनताई नहीं, जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। छोटेलाल जी, आपका नाम है? मास्क लगा लीजिए छोटेलाल जी। देखिए दर्शकों, फिर बता दें, ये व्यापारी हैं उदलाबाड़ी के, जो अक्सर नया बाजार में आते हैं। मैं पर्सनली रूप से भी इनको जानता हूँ, और ये पहली बार संभवतः इनके साथ ये घटना घटी हुई। छोटेलाल जी, क्या हुआ था आपके साथ? हम सिलीगुड़ी से आए, समझे ना, तो हम 1 लाख रुपये लेकर आए थे घर से, तो 12,000 रुपया दिए बेगरा जी को, और 5,000 रुपया दिए देव किशन को,
और हमारा पास में 83,000 रुपया था। हाँ, वहीं से हम अब ऊपर से उतर कर एनआर के यहाँ गए। अब एनआर के यहाँ जाएंगे, नीचे ही थे तब तो हमारा आदमी बोला कि भाई आपका बैग खुला हुआ है। बोला बट हमारा बैग कैसे खुलेगा? तब देखता कि बैग खुला हुआ है। बैग खुला हुआ तो बैग में जो झोला था वो झोले नहीं है। क्या आपको किसी ने कोई धक्का दिया था? ना धक्का नहीं, ना कुछ भी बाकी नहीं। गाड़ी का वहाँ पूरा भीड़ था। हाँ, कुछ हम धक्का कोई नहीं दिया। किसी आपका बैग खोल लिया? हाँ। तो छोटे लाल जी, आप तो वर्षों से, कई दशक से हाँ। यहाँ सिलीगुड़ी में आते रहे, कभी तो पहले ऐसी ये घटना नहीं घटी? कभी नहीं घटा। और ये अचानक से घटना घट जा रहा। हाँ, कितने रुपए थे? 83,000 रुपया। 83,000 रुपये। हाँ और आपने इस संबंध में पुलिस को सूचित तो कर दिया होगा, डायरी की है? हाँ, थाना में डायरी दे दिए हैं। तो बहुत ही बड़ा झटका है आपके लिए। आप अक्सर यहाँ पर आते रहे, उसके बावजूद ऐसी घटना घट जाना, और लॉकडाउन के समय में जब व्यापारी पहले से ही काफ़ी परेशान चल रहे हैं, उस समय इस तरह की घटना व्यापारियों के लिए घट जाना एक शिक्षा लेने की बात करता है। तो फिर आपसे बता दें, ये थे वही व्यापारी जिनके पैसे अचानक से बैग से चलते चलते गायब कर दिए गए। 83,000 रुपये उदलाबाड़ी के ये व्यापारी हैं छोटे लाल, जो कि आपके फार्म का नाम क्या होता है? हमारा छठलाल प्रसाद ही है हमारा। प्रसाद। छठलाल प्रसाद। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखा आपने नया बाज़ार में किस तरह की घटना घटी है, जिससे व्यापारी के रुपए 83,000 गायब हो गए हैं। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। पुलिस यहाँ पर लगातार, आपसे बता दें, जांच के लिए पहुंची हुई है। कई बार यहाँ पर पुलिस की वैन दौरा कर चुकी है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी जो प्रभारी हैं, खालपाड़ा टीओपी के प्रभारी है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ जो आसपास की सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने, उन तक पहुंचा जा सके। तो आप रहे सावधान और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।